वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड प्लस उसको अपने लाइव कोड में यूज़ करके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कि वो यानी कि हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे बाकी के हमारे ऑपरेटर्स के साथ बिहेव करते हैं। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है वो ये हैं। प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट है और माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। और ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, बी दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके, एंड इक्वलिटी ऑपरेटर्स ऑल्सो, इवन द असाइनमेंट ऑपरेटर, उन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका रहता है। बाद में हम फ्यूचर में देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स में जब हम इनको यूज़ करेंगे उनका कैसे प्रेसिडेंस हमारा बिहेव करेगा। एंड आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी करके एक टेबल है। एंड आप चिंता मत कीजिए, मैं इंडिविजुअली हर ऑपरेटर के साथ आपको उसका वर्किंग प्रोसीजर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्किंग प्रोसीजर बताया था, वो राइट टू लेफ्ट है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली एसोसिएटिविटी। सो जो भी राइट में हमारा आर वैल्यू है वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद जाके वो हमारे जो लेफ्ट में एल वैल्यू है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। एंड उसी को एसोसिएटिव बोल के हम लेफ्ट टू राइट भी देख चुके हैं। हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे लेफ्ट टू राइट होते हैं। जब मैंने चेन रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको दिखाए थे अराउंड शायद से प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। ओके, सो एन ऑफ टॉक अबाउट एसोसिएटिविटी। अब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इंक्रीमेंट की बात करूँगा मैं, एंड जो भी हमारा इंक्रीमेंट में होगा वो डिक्रीमेंट का भी सेम प्रोसीजर्स है। सो हमारा जो प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं। पहला है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा हमारा प्री इंक्रीमेंट। लेकिन पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, आई गेस पहले प्री की बात करना सही रहेगा। सो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बेसिकली हम यूज़ कैसे करेंगे ना, बहुत सिंपल है। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, हमेशा ऑपरेटर्स का वेरिएबल्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको कि आप दोनों ही कॉन्स्टेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। बट ये जो हमारे ऑपरेटर्स है स्पेसिफिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनको आप सिर्फ वेरिएबल्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर का, उसका वैल्यू है मेरा, लेट्स से मैं 0 उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। सो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि मैं ए के वैल्यू को 1 से बढ़ाना चाहता हूँ। सो अभी 0 है, मैं उसको 1 करना चाहता हूँ। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए इज़ बीइंग असाइंड हमारा ए का करंट वैल्यू और उसमें हम ऐड कर देंगे 1। सो इतना लिखने से यहाँ पे मेरा ए का करंट वैल्यू जो भी है वो एक सेकेंड, ए का जो भी मेरा करंट वैल्यू है वो आके रिप्लेस हो जाएगा। करंट वैल्यू 0 था, 0 आके रिप्लेस हुआ। उसके बाद यहाँ पे 1 तो है ही, इसका एडिशन हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन की वजह से 1 आएगा और उसको हम स्टोर करेंगे ए में। सो बेसिकली ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे 6 नंबर लाइन में लिखा है उसका एक अल्टरनेटिव है हमारे पास। क्या है ना, हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जैक्टली यही काम करता है। बैकग्राउंड में ऐसा हो रहा है कि हम ए में असाइन कर रहे हैं क्या चीज़ ना, ए के करंट वैल्यू और 1 का एडिशन। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि असाइनमेंट ऑपरेशन होने के बाद जैसे कि सारे ऑपरेटर्स हमें कुछ रिटर्न करते हैं, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमें कुछ रिटर्न करता है। और बेसिकली हमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस वेरिएबल का जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में उसका लिखते हैं यानी कि एल वैल्यू का नया वैल्यू हमें देता है। सो इंक्रीमेंट होने के बाद ए का जो नया वैल्यू है वो 1 है। हमारे यहाँ पे ए का जो 0 था, लेट्स से मैं ए का डब्बा बना देता हूँ। जब 1 हो जाएगा तो ये जो हमारा नया वैल्यू है ये आके इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेगा। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा बैकग्राउंड में भी 1 है। सो प्लस प्लस 1 क्योंकि इसका इक्विवेलेंट है, तो प्लस प्लस 1 होने के बाद भी हमारा बैकग्राउंड यानी कि 6 नंबर लाइन में बेसिकली हमारा 1 आके रिप्लेस हो जाता है। यानी कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये हमें रिटर्न कर रहा है 1, जो कि हमारा ए का नया वैल्यू है। ओके, सो एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट का भी देख लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मैंने फॉर्मेट दिखा दिया, उसको आपको बस वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेट करना है। और पोस्ट इंक्रीमेंट का देख लेते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट भी एक्चुअली प्री इंक्रीमेंट जैसा ही है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें मिलता है। हमने क्या देखा कि जब हम 6 नंबर लाइन में प्री इंक्रीमेंट को यूज़ करते हैं तो हमारा एडिशन होने के बाद जाके जो नया वैल्यू है वो हमारे आके यहाँ पे रिप्लेस होता है इस चीज़ पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। बट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि सबसे पहले ए का पुराना वैल्यू रिप्लेस करेगा। ओके, फर्स्ट द ऑपरेटर रिप्लेसेस
दी एग्जिस्टिंग वैल्यू, या फिर जो भी, हाँ वही एग्जिस्टिंग लिख सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एंड देन इन द बैकग्राउंड द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज डन। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी आपके सामने। वेल लाइव कोड में एक बार अगर हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो मैं इसको भी एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि मैं फ्रेशली आपको सब कुछ दिखा सकूँ। तो मैं लिखूँगा अपना पोस्ट इंक्रीमेंट का, जैसे कि आपने प्री इंक्रीमेंट का देखा कि प्लस प्लस ए लिख रहे थे, तो पोस्ट के केस में हम ए प्लस प्लस लिखेंगे। एंड वेल बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे बैकग्राउंड में आफ्टर बिफोर एनीथिंग हैपन्स, हमारा 6 नंबर लाइन में ए का जो भी करंट वैल्यू, ओके मैं करंट वैल्यू लिख देता हूँ, एग्जिस्टिंग, एक्चुअली करंट मेरा दिमाग में आ नहीं रहा था उस समय। सो करंट वैल्यू जो भी है वो पहले आके यहाँ पे रिप्लेस होगा। सो उसका मतलब क्या है ना, मैं जहाँ पे हाईलाइट किया हूँ वो वहाँ पे बेसिकली मेरा ज़ीरो आके पहले रिप्लेस होगा। तो इंक्रीमेंट कब होगा ना, जैसे ही हमारा ज़ीरो आके यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुका है, हमारे बैकग्राउंड में हमारा ए इज़ बीइंग असाइंड a+1 हो रहा है। ओके इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको बेसिकली जब मैं दूसरे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करूँगा आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ बेसिक डेफिनेशंस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि 6 नंबर लाइन में सबसे पहले जब हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, हमारे रिटर्न में जो आ रहा है हमारे पास वो ए का करंट वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हमें ज़ीरो यहाँ पे मिल रहा है, वैसे ही हमारा जो ए है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 हो जाता है। ओके ये बैकग्राउंड में हो रहा है। तो हमें नया वैल्यू यूजुअली रिसीव होता नहीं है, हमें पुराना वैल्यू रिसीव होता है, लेकिन ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ये हमें करंट वैल्यू देने के बाद। सो इसको पहले हम एक काम करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं। ओके बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक असाइनमेंट ऑपरेशन ही है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अलग से यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता बी करके, ओके उसको इनिशियलाइज नहीं करूँगा, गार्बेज रहने देते, एंड मैं सबसे पहले बी में असाइन करूँगा लेट्स से ए। सो बी में मैं असाइन कर रहा हूँ जो भी ए के अंदर जो वैल्यू है। सो बी में भी अब मेरा 0 आएगा। लेट्स से मैं बी को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे बी को प्रिंट कर देते। ओके सो बी का वैल्यू हमारा 0 है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके सो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है, जो कि हमारा इस केस में क्या यूज़ कर रहे थे हम, प्री इंक्रीमेंट। सो हमारा जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो यूनरी होने की वजह से उसका हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर से कितना ज़्यादा प्रेसिडेंस है आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ऑपरेशन करेंगे। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है ना, वेल एक्चुअली होता है ऐसा है कि हमारा जो कंपाइलर है वो ऑब्वियसली पहले ऐसे देखेगा, उसके बाद ऐसे लेफ्ट टू राइट ही देखेगा वो। सो उसको बी दिखता है एंड देन इट्स इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ऐसा होता है कि वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, लेकिन राइट में क्या है, एक आर वैल्यू है। तो इसको हम स्टोर करने से पहले, यानी कि जो मैं अभी एरो ड्रॉ किया ये होगा नहीं अभी, दिस विल नॉट हैपन। सबसे पहले क्या होगा ना, सबसे पहले हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेशन होगा बिकॉज इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। बट ये जो मैंने आपको बोला, ये जो रीडिंग होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर दिखा जाता है, सबसे पहले कंपाइलर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ही देखता है। वेल क्योंकि आप गेस कर सकते हैं कि अगर हमें आर वैल्यू को एवेलुएट करना है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज एन आर वैल्यू, इसलिए हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले ट्रिगर होता है। बट इंक्रीमेंट ऑपरेशन का अभी रिजल्ट क्या आएगा ना, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें जो नया वैल्यू है ए का इंक्रीमेंट होने के बाद, वो यहाँ पे आके ब्लू जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया अभी, वहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा। सो बेसिकली बैकग्राउंड में ऐसा दिख रहा है हमको कि हम बी में असाइन कर रहे हैं 0, 0 नहीं 1, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना, हमारा ए का वैल्यू ओके इस चीज़ की वजह से, इस ऑपरेटर की वजह से 0 से हमारा 1 हो जा रहा है। ओके सो बी में बेसिकली 1 असाइन कर रहा हूँ, देख लेते हैं बी का वैल्यू 1 होना चाहिए हमारा। यस अब एक काम करते हैं, क्विकली हम पोस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। ओह शिट, पोस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अब क्या होगा, वेल मैं आपको बोल चुका हूँ कि जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें ए का पुराना वैल्यू रिसीव होगा, और ए का पुराना वैल्यू क्या था ना, ए का पुराना वैल्यू हमारा 0 था। ओके सो यहाँ पे आके 0 हमारा रिप्लेस होगा यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ बी इज़ बीइंग असाइंड 0।
और जैसे ही हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, हमारा ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 इन द सेंस हमारा +1 हो रहा है। ओके, 1 नहीं हो जाएगा क्योंकि अगर 2 होता तो फिर 3 होता। ओके, सो वेल 1 तो हम असाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ए का पुराना वैल्यू मिला था। सो बी में अभी भी 0 आ जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली अलॉन्ग साइड में ए का भी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता बी इक्वल्स हमारा %d, उसके बाद एक नए लाइन में मैं प्रिंट करता ए इक्वल्स हमारा %d। तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को हमारा रिप्लेस करेगा बी एंड सेकेंड वाले को ए। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट होता है, सब देख सकते हैं कि बी को हमारा ए का पुराना वैल्यू मिलता है, बट क्योंकि हमारा एक बार हमने पुराना वैल्यू रिप्लेस कर दिया है, तो हमें ए को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई हमारा ए का जो वैल्यू है वो 1 आता है। ओके, एंड जो प्रीवियस एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था उसमें दोनों ही बोथ ए एंड बी हमारे 1 हो जाएंगे। देखिए, ओके, सो ये तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको बोल दिया। एंड हाँ, आप ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बेसिकली होगा क्या ना, होता क्या है कि बेसिकली हमारा जब कंपाइलर रीड करता है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएगा तो उसको दिखता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है। ओके, सो मैं इस ऑपरेशन को कर क्यों नहीं देता हूँ, तो ++b हो के बेसिकली क्योंकि b में गार्बेज था तो हम गार्बेज में 1 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो कचरा ही हुआ हमारा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आके रिप्लेस हो जा रहा है। और जब वो असाइनमेंट ऑपरेटर देखता है तो उसके क्राइटेरियाज फुलफिल करने की कोशिश करता है। क्या है उसके क्राइटेरियाज ना, सबसे पहले वो एक एल वैल्यू देखेगा, उसके बाद उसको एक आर वैल्यू देखना। बट जब वो एल वैल्यू के लिए सर्च करता है उसको एक कॉन्स्टेंट दिखता है, यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं दिखता है। एंड दैट इज द सोल रीजन वाई हमें एक एरर मिलेगा, और वो एरर होगा कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। देख लीजिए, कंपाइल हुआ नहीं हमारा, क्या लिख रहा है ना, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आके रिप्लेस हो जाता है। ओके, कंपाइलर के रीडेबिलिटी की वजह से, जो कि हमारा ऊपर से नीचे बेसिकली, क्योंकि हम कोड को ऐसे नहीं लिखते, हम नीचे नीचे करके लिखते हैं, सो लेफ्ट टू राइट हमारा रीड करता है। सबसे पहले ये काम हमारा कंपाइलर कर देता है। ओके, तो ये अलाउ नहीं है और हमने असाइनमेंट के केस में देख लिया है। अब हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करके देखते हैं। वेल, रिलेशनल के सारे ही हमारे ऑपरेटर्स जो भी हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, एंड हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो यूनिरी ऑपरेटर्स हैं। सो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखूँगा, लेट्स से मैं प्रिंटएफ में उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स दिखा सकूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे बी को असाइन कर रहा हूँ 1, उसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूँ ए इज़ ग्रेटर देन, नहीं वेल ग्रेटर देन 1 तो नहीं, ए और बी के बीच में ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा ना, अगर आपको याद होगा अच्छे से, देन इसका जो भी आउटपुट है हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं 0 एंड 1 के बीच में। ओके, जो भी इनके करंट वैल्यूज़ हैं, तो 0 हमारा 1 से बड़ा नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो फॉल्स है। सो हमारा आउटपुट आएगा 0। ओके, तो आउटपुट अगर 0 आएगा तो हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए एज यूजुअल। एक बार करके देख लेते, फिर भी सेव करना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। सो लेट्स है यहाँ पे मैं ++ लिखता एंड यहाँ पे ओके यहाँ पे एक्चुअली पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। सो बेसिकली अभी हो क्या रहा है देखने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ कि आपको क्लियरली दिखाई दे। यप, सो इसको ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली जब प्रिंटफ हमारा एग्जीक्यूट होने जा रहा होता है, सबसे पहले क्या करता है ना, उस देखता है राइट टू लेफ्ट चेकिंग करता है। वो क्या चेकिंग करता है ना, क्या क्या उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। एंड वेल, सबसे पहले उसको एक सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट दिखता है जो कि हम एक्सप्रेशन के हिसाब से दिए। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है ऑपरेटर्स की वजह से। सो इसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। एंड इवेल्युएशन कैसे होगा ना, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एंड एट द सेम टाइम हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो बिफोर एनीथिंग एल्स हमारे जितने भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे ट्रिगर होंगे। ओके, सो चलिए उसको ट्रिगर करते हैं। हमारा A++ यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है ना, पहले तू ओरिजिनल वैल्यू मेरा ले जा, ओरिजिनल बोल रहा हूँ सॉरी, करंट वैल्यू मेरा ले जा, उसके बाद मुझे बैकग्राउंड में इंक्रीमेंट कर। सो ओके, आई विल डू दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ एंड फिर बैकग्राउंड में मैं A के वैल्यू को एक डब्बा बना देता हूँ, यहाँ पे क्विकली B का भी बना देता हूँ। A के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, पर हमारा 0 तो यहाँ पे है और ये हमारा ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर। और फिर ++ भी क्या कहता है ना, पहले मेरे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर। ओके, कर दिया, 1 को मैंने 2 कर दिया,
उसके बाद नए वैल्यू को लेके यहाँ पे रिप्लेस कर। ओके, 2 मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कोई चेंज तो हुआ नहीं वैसे, मेरा अभी भी 0 लेस देन 2 है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मेरा अल्टीमेटली रिजल्ट वापस से 0 आया। बट फंक्शनैलिटी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, हमने सारे के सारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी कि सारे के सारे यूनरी ऑपरेटर्स को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जाके जो एंड हमारे रिजल्ट्स हैं उनको हमने कंपैरिजन किया अकॉर्डिंग टू हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, जिसको प्रिंट करके देख लेते एक बार, 0 आ रहा है या फिर नहीं। ओके, एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आना चाहूँगा। सो यहाँ पे मैंने, आप जहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया। सो जैसे कि मैंने बोला था, इनका फंक्शनैलिटी डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का एग्जैक्टली सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि डिक्रीमेंट के केस में हम 1 माइनस करते हैं और इंक्रीमेंट के केस में हम 1 प्लस करते हैं। सो सेम टू सेम फंक्शनैलिटी। मैं यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। ओके, तो सबसे पहले हमारा बिफोर एनीथिंग एल्स, सबसे पहले हमारा क्या होता है ना, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर है, प्रिंटफ का सेकेंडरी हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसको हमको एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे करेंगे ना, सबसे पहले हमारा लेफ्ट टू राइट होता है रिलेशनल ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू हमारा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एक बार देख लेते हैं कहाँ गया। यप, हमारा जो लेस देन इक्वल ऑपरेटर था रिलेशनल, वो लेफ्ट टू राइट काम करता है, यानी कि लेफ्ट में जो भी ऑपरेंड है उसको सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे। सो लेफ्ट में हमारा क्या है ना, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, किसके बीच में ना, ए के बीच में और एक बी के बीच में। बट अगेन बी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले ये इवेलुएट होगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ओके, बी दैट करंट वैल्यू और हमारा पुराना आई मीन नया वैल्यू, उसको हम ऐड करेंगे ए के करंट वैल्यू के साथ। सो बी माइनस माइनस का मतलब है पोस्ट। सो पोस्ट का मतलब क्या हुआ ना, सबसे पहले पुराना वैल्यू लेके यहाँ पे रिप्लेस कर दे। सो यहाँ पे बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड में मैं ए का डब्बा और बी का डब्बा फिर से बना देता हूँ। ए में क्या था, हमारा 0 था, एंड बी में क्या था, हमारा 1 था। सो डिक्रीमेंट होने की वजह से हमारा यहाँ पे 1 रिप्लेस होके 0 हो जाएगा बैकग्राउंड में। ओके, 0 होने के बाद हमारे यहाँ पे ए का जो भी वैल्यू है, ए लिखा है तो उसका जो भी वैल्यू वो कंटेन कर रहा है उसको देना पड़ेगा। सो 0 आ जाता है हमारे यहाँ पे, और हम 0 और 1 को बेसिकली ऐड कर रहे हैं। सो कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ओके, अब रिलेशनल ऑपरेटर तो है ही, उसके राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है तो अब राइट हैंड साइड में जो भी उसकी बारी है इसको एवेलुएट करेंगे। सो इसको कैसे करेंगे ना, प्लस प्लस भी कहता है कि सबसे पहले इंक्रीमेंट कर मेरे को, ठीक है, कर दिया, ले 1 हो गया तू, उसके बाद नए वैल्यू को लेके रिप्लेस कर, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। सो एक शॉर्ट रिकैप आपको और गेट के ऊपर। अभी और गेट बेसिकली क्या बोल रहा था ना, हमारा कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हम हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं। ओके, इवन आई एम अफ्रेड कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी शायद से आपको किसी एक कंडीशन के बीच में चेक नहीं करा रहा था। मैं एक बार आपसे, अभी जो मैंने बोला है वो बेसिकली एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। हम बेसिकली कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम 1 लेस देन इक्वल टू 1 लिखें, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 1 लेस देन 1, उसके बाद हम और गेट यूज़ करेंगे और फिर हमारा 1 इज़ इक्वल टू 1 लिखा है। सो 1 लेस देन 1 ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 हमारा इक्वल है 1 के साथ, जो कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है यस ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो और गेट अप्लाई करने के बाद क्या पता चलता है ना, एटलीस्ट 1 कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू हो रहा है। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारा 1 आएगा। ओके, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर पहले जो भी मैं बोल रहा था वो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, उसका मैं देखता हूँ जब मैं आपको बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बोलूँगा। कंडीशनल तो नहीं, शायद से वर्क फ्लो स्टेटमेंट्स, ओके, मतलब इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अभी उसमें फोकस नहीं करते हैं। ओके, सो यह क्लियर स्क्रीन करते हैं एंड देन कंपाइल करके रन करते हैं। यह हमारा 1 आ रहा है। एक और एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो एक फाइनल एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है और एक नया रिलेशनल ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप से इसको अपने जो भी कॉपी एंड पेन यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आउटपुट निकाल के रेडी रहिए एंड होपफुली आपका आउटपुट सही हो। सो वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड शुरू हो जाइए। ओके, वेलकम बैक गाइज। होपफुली आपने सही
आउटपुट निकाला होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले मैं क्विकली हमारे ए एंड बी के डब्बे रेडी कर देता हूँ क्योंकि हमें वैल्यूज़ चेंज करने पड़ेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उधर हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है। एंड बिफोर अरिथमेटिक ऑपरेशन सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स को हमको इवेलुएट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। वेल ए एंड बी के करंट वैल्यूज़ हमारे क्या थे ना, वही 0 एंड 1। ओके, सो 0 को पहले हम प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा -1। ओके, 0 - 1 इज़ बेसिकली 1 -1। उसके बाद ये जो नया वैल्यू है उसको हमको लेके यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो -1 हमारे यहाँ पे आ जाए। ओके, थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, -1 और फिर प्लस तो हमारा है ही अरिथमेटिक ऑपरेटर b माइनस, यानी कि सबसे पहले पुराना वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि 1 है। ओके, उसके बाद उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 0। नाइस। तो -1 को हम ऐड कर रहे हैं 1 के साथ, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। ओके, अब रिलेशनल ऑपरेटर तो है ही अपनी जगह, राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसको हमको इवेलुएट करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट है। सो a++। ओके, यानी कि हमको पहले a का जो भी करंट वैल्यू है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा जो कि है -1। एंड एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में हमें क्या करना है ना, इसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है +1 करके। हो गया। उसके बाद माइनस तो है ही अपने जगह, प्लस b, यानी कि जो भी करंट वैल्यू है b का उसको रिप्लेस कर देते हैं 0। ओके, नो, एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ++b। ओके, प्री इंक्रीमेंट, यानी कि सबसे पहले हमको वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जो नया वैल्यू है उसको लेके यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो -1 - 1 बेसिकली रिजल्ट जो है हमारा -2 आ रहा है। ओके, अब रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, नॉट इक्वल्स, यानी कि क्या हमारा 0 और -2 एक दूसरे से इक्वल नहीं है। वेल यस, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1 है, क्योंकि हमारे सी लैंग्वेज में ट्रू अवेलेबल है नहीं, तो उसकी जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा 1 आ रहा है या फिर नहीं। कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे, एंड यस, हमारा 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता, ओके, जो कि बेसिकली मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये चीज़ के लिए कंफ्यूज हुआ था, तो हमारे यहाँ पे प्लस आता। ओके, एंड हमारा यहाँ पे 0 आ जाता इस जगह पे। एंड क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 आता, हम 0 और 0 के बीच में पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। वेल नो, दे आर इक्वल। सो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ये 1 की जगह अभी मेरा आ जाएगा यहाँ पे 0 फॉर फॉल्स। सो इसको भी प्रिंट करके बाद देख लेते हैं। कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन करेंगे, एंड ये 0। ओके गाइस, सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए बस इतना ही। मैं जब आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर में अगेन रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में वापस से रिटर्न आऊँगा। ओके, एंड होपफुली उसके बाद ओके मे बी आपके जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनका आइडिया देना बहुत ख़त्म हो जाएगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सेपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेल बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जोड़ देंगे इन सभी चीज़ों को, देन कुछ केसेस में ओके आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरह से। कंफ्यूज क्यों होगा ना, जब वो इसको रीड करने के लिए जाता है वो देखता है कि A+++++, वेल बेसिकली स्पेसेस वो कंसिडर कर नहीं रहा था, बट जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स के रूल के हिसाब से स्पेसिंग देते हैं तब वो देख लेता है कि हम दो नंबर्स दे रहे हैं उनको यूनरी ऑपरेटर्स के सामने जोड़ा है। ओके, तो इस केस में स्पेसिंग एक्चुअली हमारा मैटर कर जाता है। लेकिन जब हम स्पेसिंग को हटा देते हैं, वो कंपाइलर जो है हमारा, अब क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है, दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग। ओके, सो ये इसको एज ए होल लाइन पढ़ लेता है, एंड बेसिकली वो यहाँ पे आपको एक एरर दिखाएगा कि भाई ये क्या है। उसको बेसिकली A++ दिख गया, वो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के हिसाब से ले लेता है, लेकिन जब वो बाकी के प्लस दिखता है उसको 3 प्लसेस दिखते हैं B के साथ, एंड दैट्स वेयर इट गेट्स मैड। देख लीजिए एक बार एरर। ओके, सो एरर इज लाइक L वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेंड, एंड उसने वही दो ऑपरेटर्स को मेंशन भी कर दिया है। भाई ये क्या दिखाना चाहते हो आप। सो अगर आप इनको जोड़ के लिखना ही चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप ब्रैकेट्स प्रोवाइड कर लें। ओके, ब्रैकेट्स प्रोवाइड अस विथ मोर क्लैरिटी। वेल हमारे लिए तो नहीं है, ये कंपाइलर की क्लैरिटी के लिए। एंड अगेन आपको जो भी रिजल्ट चाहिए आप अगेन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ब्रैकेट्स की वजह से सेपरेशन हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगेन बाइनरी ऑपरेटर्स का हम कस्टमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है ना, स्पेसिंग।
इससे हम कंपाइलर को बता सकते हैं डायरेक्टली कि हाँ ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है बाइनरी, जो कि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर रहा है। स्पेसिंग यही डिफाइन कर देता है। ओके, सो ये चीज़ याद रखिए गाइज। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।